वेलकम बैक गुरु लोग। आज के लेजेंड ओरिजिन थ्योरी में हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे की जिसमें ठरक भर भर के घुसी है। और वैसे तो ठरक मुझ में भी बहुत ज्यादा है। एनीवेज, उसको उसकी खुद की फैमिली ने फेलियर कहा, जिसे बचपन में रिजेक्ट कर दिया गया और जो सिर्फ बड़ा होकर एक कुक बनना चाहता था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक लैक सांजी द लेजेंड। आज वही सांजी वन पीस की दुनिया में सबसे डेंजरस फाइटर में से एक है। लेकिन सांजी का एवोल्यूशन सिर्फ उसकी पावर अप्स की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी ह्यूमैनिटी को कभी नहीं छोड़ा। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक रिजेक्टेड चाइल्ड धीरे धीरे एक लेजेंड बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेजेंड ओरिजिन थ्योरी के एपिसोड नंबर 2 को। सांजी की जर्नी शुरू होती है बार्टिया से, एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जहां वो शेफ के रूप में काम करता था। उसकी फाइटिंग स्टाइल यूनिक थी। सांजी सिर्फ अपने लेग से फाइट करता था क्योंकि उसका मानना था कि शेफ के हाथ कुकिंग के लिए होते हैं, लड़ाई के लिए नहीं। और ये प्रिंसिपल उसने अपने मेंटर रेड लेग जेफ से सीखा था। उस वक्त सांजी ईस्ट ब्लू के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक था, लेकिन ग्रैंड लाइन के मॉन्स्टर के सामने वो अभी भी काफी छोटा प्लेयर था। और हाँ, सांजी शुरू से ही लेडीज के रिस्पेक्ट करता था। वो लेडीज की इतनी रिस्पेक्ट करता था कि अगर वन पीस में सिंप कैटेगरी का बाउंड्री होता तो शायद सांजी का बाउंड्री पायरेट किंग से भी ज्यादा होता। ग्रैंड लाइन में आने के बाद सांजी ने सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस भी दिखाने शुरू की। एलाबास्टा आर्क में एक मिस्टर प्रिंस बनकर उसने क्रोकोडाइल के प्लान को काफी डैमेज पहुंचाया, लेकिन उसका पहला मेजर पावर पाया लेनिस लॉबी आर्क में। यहाँ सांजी ने अपना डेविल जैम्बे को अनलॉक किया। वो अपने पैरों को इतनी स्पीड से रोटेट करता था कि उसमें फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती थी। और जब उसने जैबरा को डेविल जैम्बे से फिनिश किया तब फैंस को समझ आ गया कि मॉन्स्टर ट्राई में उसकी पोजीशन बिल्कुल सिक्योर है। ये सांजी के इवोल्यूशन का पहला बड़ा स्टेप था। मरीन फोर्ड के बाद स्टोर हैड 2 साल के लिए अलग हो गए। सांजी को कंबाका किंगडम में भेजा गया था और होनेस्टली 2 साल तक सांजी ने वहाँ जिस टाइप का टॉर्चर झेला उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना उससे आसान लगने लगी होगी। लेकिन इसी जगह सांजी ने अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग की। 2 साल बाद उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और हाकी सब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब वो स्काई वॉक को यूज कर सकता था। ब्लू वॉक की मदद से पानी के अंदर भी हाई स्पीड मूवमेंट कर सकता था और उसका डेविल जैम्बे पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और हमें फिशमैन आइलैंड और पंख हजार में ये इम्प्रूवमेंट क्लियरली देखने को मिल गई थी। अब सांजी का तीसरा मेजर इवोल्यूशन होल केक आइलैंड में आता है। होल केक आइलैंड में सांजी का किसी भी टाइप का पावर अप नहीं बल्कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट आता है। होल केक आइलैंड में हमें पता चलता है कि सांजी असल में विल स्मोक फैमिली का मेंबर है। उसका फादर जज और उसके ब्रदर ने बचपन से उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया था। उनके लिए सांजी एक फेलियर था क्योंकि उसके अंदर बाकी सिबलिंग की तरह जेनेटिक एनहांसमेंट नहीं थी। लेकिन इसी आर्क में सांजी ने प्रूव किया कि इंसान की वैल्यू उसकी पावर से नहीं बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी से होती है। उसने अपनी फैमिली नेम को रिजेक्ट किया और जेफ के टीचिंग को चूज किया। और यही रीजन है कि होल केक आइलैंड को सांजी का बेस्ट कैरेक्टर आर्क माना जाता है। आर्क के एंड में उसे रेड सूट मिला था जो उसके फ्यूचर इवोल्यूशन के फाउंडिंग बनने वाला था। वानो आर्क में सांजी का इवोल्यूशन लिटरली एक्सप्लोड कर गया। रेड सूट यूज करने के बाद उसके डोरमैट जेनेटिक्स एक्टिवेट होने लगे। उसकी बॉडी टफर हो गई, बोन्स इंस्टेंटली हील होने लगे, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज होने लगी। लेकिन सांजी को एक बात का डर था, कहीं वो अपने ब्रदर की तरह इमोशनलेस मशीन ना बन जाए। इसी वजह से उसने रेड सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी ह्यूमैनिटी को चूज किया। उसके बाद आया उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पावर अप इफ्रित जैम्बे। अब उसकी फ्लेम्स और भी ज्यादा हॉट थी और उसके अटैक की पावर मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो गई। और वानो आर्क में ये वाला सीन जब क्वीन सांजी के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है और तो उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़े में टूट जाती है। भाई ये बहुत ही ज्यादा ओराफार्मिंग मोमेंट था। वहाँ खड़े सारे के सारे लोग की जी फट जाती है कि बेंचो यहाँ हुआ क्या। और फिर इफ्रित जैम्बे की मदद से क्वीन को डिफीट करके सांजी ऑफिशियली योंको कमांडर लेवल फाइटर बन जाता है। एगहेड आर्क आते
आते सांजी कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट बन चुका था। अब उसके पास एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, रिजनरेशन, इंसेन स्पीड और ऑब्जर्वेशन हाकी सब कुछ थी। हाँ, वही लड़कियों को सेंस करने वाली। कई मोमेंट में वो इतनी स्पीड से मूव करता है कि ओपोनेंट उसे देख भी नहीं पाते। आज सांजी स्ट्रो हेड पायरेट की स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक है और लूफी के 2 विंग्स ऑफ पायरेट किंग में से एक बनने के लिए टोटली एलिजिबल है। और अगर फ्यूचर में सांजी को कॉन्करर हाकी मिल गई, जो कि मिलेगी, क्योंकि गबान ने जब जोरो को देखा था तो उसने कहा था कि तुम्हारे क्रू में एक से ज्यादा कॉन्करर हाकी यूजर हो सकते हैं। तो इस कारण जोरो वर्सेस सांजी डिबेट इंटरनेट पर ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। तो गुरु लोग, सांजी लिटरली एक रिजेक्टेड चाल से एक वर्ल्ड क्लास सेफ तक और फिर पायरेट किंग का विंग बनने तक सांजी का एवोल्यूशन वन पीस के सबसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर जर्नी में से एक है, क्योंकि उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ उसकी पावर नहीं बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी है। तो आपके हिसाब से सांजी का बेस्ट वर्जन कौन सा था? बार्टिया, होल केक आइलैंड या करंट एगहा? कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु लोग, जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सांजी की तरह अगर तुम्हें लोग कमजोर समझ रहे हैं तो उन्हें गलत साबित करने के लिए एक ही तरीका है, खुद पर काम करते रहो। तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, क्योंकि अगर तुम रुकोगे नहीं तो एक दिन जरूर जीतोगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना भाई यार, कम से कम 1 के तो करवाई दो।